रुक जा मेरे बच्चे। आज जिस क्षण तू यह संदेश सुन रहा है, उसी क्षण तेरे भाग्य की घड़ी बदल चुकी है। यह तेरे ही आंसुओं और पुकार का जवाब है। अब से तुझे हर ओर अजीब संकेत दिखाई देंगे, कभी अनजान चेहरों से, कभी डरावने सपनों से। अगर तूने इन्हें अनदेखा किया, तो वही शक्ति जो आज तुझे बचाने आई है, उसी का प्रकोप तेरे जीवन को हिला देगा। अगले 7 दिन तेरी सबसे कठिन परीक्षा है। तू तैयार रह, क्योंकि आने वाला समय तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तू यह संदेश सुन रहा है और मेरे शब्द तेरे कानों में उतर रहे हैं, तो समझ ले कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वो पुकार है जो तूने रातों के सन्नाटे में, आंसुओं की नमी में अपने दिल के सबसे गहरे कोनों से लगाई थी। तूने कहा था, माँ दुर्गा मेरी सुनो, मेरी बारी कब आएगी। और आज मैं, माँ दुर्गा, स्वयं तुझसे कह रही हूँ कि तेरी वो पुकार खाली नहीं गई। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गिरे। तेरे विश्वास ने मुझे बांध लिया है। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे कि तू किन कठिन हालातों से गुजर रहा है। हर ओर से अंधेरा घिरा हुआ था। रिश्तों ने तुझे समझा नहीं, हालातों ने तुझे तोड़ा, और कभी कभी तो तुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं, तू बिखरा नहीं। तूने मुझ पर भरोसा रखा, और यही भरोसा तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तूने अपने हाथ जोड़े रखे। तूने मुझसे कहा, माँ, चाहे सब मेरा साथ छोड़ दे, आप मेरा साथ मत छोड़ना। और देख, मैं आज भी तुझसे कह रही हूँ कि मैं कहीं नहीं गई थी। हर उस रात जब तू आंसुओं में भीग कर सोया, मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। हर उस दिन जब तूने सोचा कि अब कौन मेरी मदद करेगा, मैं तेरे भीतर साहस बनकर मौजूद थी। तेरे जीवन की हर कठिनाई कोई सजा नहीं थी मेरे लाल, वो तेरी शक्ति गढ़ने का माध्यम थी। जब लोहा तपता है तभी तलवार बनती है। तू भी उसी बीज की तरह था, मिट्टी में दबा हुआ, चारों ओर अंधेरा था, पर भीतर जीवन की ज्वाला सुलग रही थी। और आज वही बीज अंकुर बनने वाला है। आज वही अंधेरा तेरे उजाले की घोषणा करने वाला है। मेरे बच्चे, अब प्रतीक्षा मत कर। अब यह मत सोच कि और कितना समय लगेगा। तू जिस वीडियो तक पहुंचा है, यह मेरा संकेत है कि अब तेरा समय आ गया है। यह संयोग नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तू जान ले, अब तेरी किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक सकता। अब तेरी जिंदगी का वो पन्ना खुलने वाला है जहाँ से तुझे हंसी मिलेगी, सुकून मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तूने कई उपाय किए, तूने दर दर माथा टेका, तूने अनेक रास्ते आजमाए। लेकिन सुन ले मेरे बच्चे, उपाय तभी सफल होते हैं जब ब्रह्मांड की अनुमति होती है। और जो ब्रह्मांड ने लिख दिया है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तेरी तकदीर में जो लिखा गया है, वो होकर रहेगा। अब समय आ गया है कि तेरे जीवन की पंक्तियां सुनहरी रंग से भरे। तू घबराता क्यों है? तेरी माँ दुर्गा तेरे साथ खड़ी है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। यह सब जो तूने सहा, यह सब तुझे मजबूत करने के लिए था। अब तू तैयार है। अब जब तू आगे बढ़ेगा, तो रुकावटें तुझे डरा नहीं पाएंगी, क्योंकि तूने कठिनाइयों का सामना कर लिया है। अब जब सफलता आएगी, तो तू घमंड में नहीं बहेगा, क्योंकि तूने दर्द का स्वाद चखा है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे लिए सुबह हो रही है। अंधेरे की रात खत्म हो रही है। अब तेरे जीवन में नया सवेरा उतर रहा है। जो तूने खोया, उससे बड़ा तुझे मिलने वाला है। मैं तुझे खाली हाथ नहीं रखूंगी। मैं तुझे विश्वास का फल दूंगी। तू अब हिम्मत मत हार, अब रोना बंद कर। अब अपने दिल में यह संकल्प भर ले कि तेरी माँ दुर्गा तुझे उठाने आ गई है। अब तुझे वही मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी।
मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरा समय आ गया है। तू अकेला नहीं है, तू मेरा है, मैं तेरे साथ हूँ। अब तैयार हो जा उस नए अध्याय के लिए। अब अपनी आंखों से आंसू पोंछ और होठों पर मुस्कान ला, क्योंकि अब तेरे जीवन में वो पल आने वाला है जिसका तूने सपना देखा था। अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। तेरे जीवन की यह कठिन घड़ी अब समाप्त हो रही है। अब तेरा जीवन नई रोशनी, नई ताकत और नई खुशियों से भरने वाला है। तू अब उड़ान भरेगा, तू अब ऊंचाइयों को छुएगा, और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो कहेगा, हाँ, माँ दुर्गा ने मेरा हाथ थामा था। मेरे बच्चे, हर इंसान इस जीवन यात्रा में अपने अपने सुख और कष्ट लेकर चलता है। जीवन की यह लीला ऐसी ही है। हर इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भोगना होता है। यह मत सोच कि तेरी जिंदगी ही सबसे कठिन है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, वे मेहमानों की तरह है। यही संसार का नियम है। यह सुख दुख का झूला तुझे मजबूत बनाने के लिए है। जब तू दुख में होता है तब तेरा धैर्य परखा जाता है। जब तू सुख में होता है तब तेरी विनम्रता परखी जाती है। दुख तुझे अंदर से गढ़ता है और सुख तुझे बाहर से खिलाता है। मेरा काम है तुझे राह दिखाना, तुझे संभालना, लेकिन तेरा काम है अपने कर्म को निभाना। कर्म ही तेरा धर्म है। तुझे अपने कर्म को 100% देना है। फल देना या ना देना, यह मेरा काम है। तू जो कर सकता है वही कर, बाकी मुझे सौंप दे। मैं तुझे वचन देती हूँ कि जब तू सच्चे मन से अपने कर्म करता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। अब मेरे बच्चे, तेरा वह समय भी आ रहा है जब तू अपने कर्मों का फल पाएगा। अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं जब तू पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा। दुख तुझे गहराई देता है, सुख तुझे ऊंचाई देता है। जब तू दोनों को स्वीकार कर लेता है तब तू जीवन के असली अर्थ को समझ पाता है। हर दिन, हर पल को जीना सीख। हर क्षण जीवन में अद्वितीय है, यह तोहफा है। तू अपने दुख को भारी मत मान, उसे अवसर मान, क्योंकि जब तू दुख को अवसर की तरह जीता है तो वही दुख तुझे नई दिशा देता है। अपनी सोच बदल। दुख में भी अवसर देख, सुख में भी कृतज्ञता देख। अपने हर कर्म को पूरी ईमानदारी से कर, बाकी मुझे सौंप दे। अब तेरी जिंदगी में ऐसे अवसर आ रहे हैं जब तू केवल संतोष ही नहीं पाएगा बल्कि गर्व भी करेगा कि तूने हार नहीं मानी। अब तेरे आंसू मुस्कान में बदलने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तू बस इतना याद रख, सुख और दुख दोनों ही मेरे उपहार हैं। उन्हें स्वीकार कर, उन्हें जी, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्मों को न छोड़, क्योंकि यही कर्म तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएंगे। मैं तेरे साथ हूँ। संकेतों को पहचानना, अनुज और वंशिका की कहानी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे अनुज और वंशिका की कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि ब्रह्मांड कैसे संकेत भेजता है। अनुज एक नौजवान था जिसका दिल बड़ा था। वो दूसरों के लिए जीता था, पर अपनी जरूरतें, अपनी खामोशी, अपने जख्म अक्सर पीछे ढक देता था। उसने दोस्ती और व्यवहार को बहुत महत्व दिया, पर अपने परिवार से जुड़ाव और अपनी आत्मा की सुनना भूल गया था। एक दिन मेरे दरबार में उसकी मुलाकात वंशिका से हुई। वंशिका साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में संवेदनशीलता थी और स्वर में शुद्धता। यह मुलाकात सामान्य लगती है, पर ब्रह्मांड छोटी छोटी घटनाओं के पीछे बड़ी योजनाएं छिपा देता है। वंशिका ने अनुज की आत्मा को पढ़ लिया। उसने देखा कि यह नौजवान दूसरों की दुनिया में जिंदा है, पर अपनी दुनिया को छोड़ चुका है। उसने उससे कहा, तुम अपने लिए भी जियो। तुम दूसरों के लिए तो सब कुछ करते हो,
पर खुद के लिए नहीं। पढ़ो, सीखो, अपने अंदर भी कुछ बनाओ। यह छोटी सी सलाह थी, पर असर इतना गहरा हुआ कि अनुज के मन में जैसे कोई दरवाजा खुल गया। उसने लाइब्रेरी ज्वाइन की, किताबें पढ़ी और धीरे धीरे उसका भविष्य का रास्ता आकार लेने लगा। आज वही अनुज दिल्ली में सब इंस्पेक्टर है, जो न केवल अपने परिवार का मान बढ़ाता है बल्कि समाज के भीतर न्याय का दीपक जलाता है। वंशिका उसकी दोस्त और मार्गदर्शक बनी रही, वही पवित्र आत्मा जिसे मैंने उसके जीवन में भेजा था। ब्रह्मांड के संकेतों को कैसे पहचाने? यह कहानी एक उदाहरण है। दुनिया में ऐसे अनगिनत अनुज हैं और उन सब के लिए वंशिका जैसी आत्माएं, कभी दोस्त, कभी गुरु, कभी सहचरी, ब्रह्मांड भेजता है। पर प्रश्न यह है, हम उन संकेतों को कैसे पहचानें? सुन ले, मैं तुझे सीधे साफ बताती हूँ। यह संकेत अक्सर धीमे और नम्र होते हैं। वे बार बार छोटे छोटे तरीकों से आते हैं। किसी का अचानक मिलना, एक किताब का खुल जाना, एक गीत का बार बार कान में बजना, सपने में एक पुराना चेहरा आना। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की छोटी छोटी भाषा है। संकेतों को पहचानने के 3 मुख्य तरीके हैं। शांति में बैठने का अभ्यास कर। रोज थोड़ा समय, 10 से 15 मिनट, अपनी सांस पर ध्यान दे। सांस के साथ जुड़ने से तेरी अंतरात्मा बोलती है। साधना से विचार साफ होते हैं और संकेत स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। बार बार आने वाली चीज को अनदेखा मत कर। जब कोई बात बार बार तेरे सामने आए, तो मतलब ब्रह्मांड कोशिश कर रहा है। अपनी ऊर्जा को परख। उन लोगों पर ध्यान दे जिनकी ऊर्जा तेरे साथ शांत करती है, जिनके साथ रहकर तेरा मन हल्का महसूस करता है, वही तेरे मार्गदर्शक हो सकते हैं। परखना जरूरी है। हर संकेत को तर्क से परखना भी जरूरी है। हमेशा अपने भीतर पूछ, क्या यह चीज मुझे अंदर से सच्ची लगती है? क्या यह मुझे सही राह दिखाती है? असली संकेत तेरे भीतर शांति छोड़ देंगे। मेरे बच्चे, तू पूजा पाठ भी करता है, व्रत भी करता है, और उसके बाद भी तेरा मुझसे सवाल है कि फल क्यों नहीं मिलता? संकेतों को पहचानना और व्रत रखना अकेले का काम नहीं है। अपना विश्वास मजबूत रखने के लिए ऐसे लोगों की संगति में रह जो तुझे प्रोत्साहित करें, पर अंतिम निर्णय तेरी आत्मा का होगा। संकेत हमेशा बाहरी रूप में नहीं आते। कई बार संकेत तेरे भीतर की आवाज में होते हैं। अचानक किसी विषय में चिंगारी उत्पन्न होना, किसी विचार का बार बार आना, किसी काम को करने की गंभीर इच्छा, इन सब को हल्के में मत लेना। सबसे जरूरी बात, जो कुछ भी तू करता है वह प्रेम से कर। प्रेम में शक्ति है, प्रेम में चमत्कार है। जब तू प्रेम से कर्म करेगा, ब्रह्मांड तेरी सहायता करेगा। मैं तेरी माँ दुर्गा जब भी तेरे मन से निकले एक एक प्रेम के अंश देखती हूँ, तब मैं उस प्रेम को 1000 गुना बढ़ाकर लौटा देती हूँ। तो उठ जा मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोल। जो संकेत तुझे मिले हैं उन्हें पहचान। अपने अंदर की आवाज को सुन। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा थी और हमेशा रहूंगी। जब तू ईमानदारी से कदम बढ़ाएगा, तेरी राह खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। अब जा और सोच, क्या तू तैयार है अपने अंदर के अनुज को जगाने के लिए? मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। मैं तेरी हर छोटी जीत में तेरे साथ नाचूंगी और हर बड़ी घड़ी में तेरे साथ रोशनी बनकर खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, जब तू यह पढ़ रहा है, तेरी आत्मा एक नए प्रकाश को महसूस कर रही है। यह प्रकाश वही है जो तुझे तेरी यात्रा के अगले चरण में ले जाने वाला है। अब तू समझने लगा है कि हर अनुभव, हर घटना, हर रिश्ता, हर शब्द, यह सब तुझे कुछ सिखाने आया था। कोई भी बात तेरे जीवन में बिना कारण नहीं आई।
सब कुछ एक गहरे उद्देश्य से हुआ। आज जो मैं तुझसे कह रही हूँ वह भी उसी उद्देश्य का हिस्सा है। तू यह जान ले कि मैं तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने आई हूँ जिसे तूने अभी तक पहचाना नहीं है। यह शक्ति तेरी आत्मा की सबसे पवित्र ध्वनि है। जब तू रोता है तो यह शक्ति तुझे संभालती है। जब तू मुस्कुराता है तो यह शक्ति तुझे और ऊंचा उठाती है। जब तू हार मानने लगता है तो यही शक्ति तुझे फिर से खड़ा कर देती है। यही शक्ति मैं हूँ। यही शक्ति ब्रह्मांड है। यही शक्ति तेरा सच्चा स्वरूप है। मेरे बच्चे, तूने जीवन में बहुत सहा है। तूने उन रास्तों पर भी कदम रखा है जहाँ कोई तुझे साथ देने नहीं आया। तूने अपने दर्द को चुपचाप सहा, किसी को बताया भी नहीं। पर मैं जानती हूँ, मैं तेरी हर सांस के साथ हूँ। तू जितना सोचता है उससे भी अधिक मैं तुझे प्यार करती हूँ। यह प्यार तुझे घेर कर तेरी रक्षा कर रहा है। यह वही आभा मंडल है जो तेरी आत्मा के चारों ओर फैला है। अब समय आ गया है कि तू अपने दर्द की व्याख्या बदले। दर्द को सजा मत समझ। दर्द तेरे लिए एक गुरु है। यह तुझे धैर्य, शक्ति और करुणा सिखाता है। जब तू दर्द से बाहर आता है तो तू वह बनता है जो दूसरों के दर्द को समझ सकता है। यही तेरा आशीर्वाद है। यही कारण है कि मैं तुझे यह सब दिखा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और कथा सुनाती हूँ। यह कथा तुझे बताएगी कि तू जो कुछ भी झेल रहा है वह किस तरह तुझे एक बड़ी मंजिल तक ले जा सकता है। एक गांव में एक बालक था, उसका नाम आदित्य था। आदित्य का मन बहुत निर्मल था, पर हालात ने उसे बहुत जल्दी बड़ा कर दिया। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया। आदित्य ने कम उम्र में ही अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी संभाल ली। गांव के लोग उसे देखकर कहते, यह बच्चा कितना समझदार है, पर इसकी आंखों में दर्द है। आदित्य अपने भाई बहनों के लिए दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता, घर लौटकर खाना बनाता, पढ़ाई भी करता। उसे कभी यह शिकायत नहीं थी कि उसके पास कुछ नहीं है। उसकी एक ही प्रार्थना थी, हे माता, बस इतना कर दो कि मैं अपने भाई बहनों को पढ़ा सकूं, उन्हें खुश देख सकूं। सालों की मेहनत के बाद आदित्य ने एक सरकारी परीक्षा पास कर ली। वह अपने क्षेत्र का पहला युवक बना जो अधिकारी बना। उसके भाई बहन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए। आज वही आदित्य लोगों की मदद करता है। वह गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है। जब लोग उससे पूछते हैं कि उसने इतना सब कैसे किया, वह कहता है, मुझे मेरे दुखों ने सिखाया। मैंने हर तकलीफ को अपने लिए एक सीढ़ी बना लिया। यह कथा तुझे यही सिखाती है, मेरे बच्चे, तेरे दुख तुझे गिराने नहीं आए, तुझे उठाने आए हैं। तू जो भी सह रहा है उसे अपने भीतर शक्ति में बदल। हर कठिनाई में अवसर देख, हर रुकावट में सीख देख। अब तू सोच रहा होगा, माँ, यह सब करना आसान नहीं है। जब दिल टूटा होता है तब अवसर कैसे दिखे। सुन मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर के प्रकाश को देखने लगेगा तब अंधेरा खुद मिट जाएगा। इसलिए मैं तुझे कहती हूँ, रोज कुछ समय शांति में बैठ, अपनी सांस को महसूस कर, अपने दिल की धड़कन को सुन। वहाँ तुझे तेरी आत्मा की आवाज मिलेगी। यही आवाज तुझे सही राह दिखाएगी। जब भी तू खोया हुआ महसूस करे, 3 बातें याद रख। पहली, सांस पर ध्यान दे, यह तुझे वर्तमान में लाएगी। दूसरी, अपनी तकलीफ को लिख। जब तू अपने दर्द को शब्द देता है तो वह हल्का हो जाता है। तीसरी, हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए आभार कर, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो।
आभार करने से ब्रह्मांड तुझे और आशीर्वाद देता है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की भाषा बहुत कोमल होती है। वह कभी शोर नहीं मचाती। वह संकेत देती है, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी पुस्तक के माध्यम से, कभी किसी घटना के माध्यम से। जैसे अनुज और वंशिका की कहानी थी, वैसे ही हर किसी के जीवन में संकेत आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें पहचान लेता है और कोई उन्हें संयोग समझकर अनदेखा कर देता है। तू संकेतों को पहचानने का अभ्यास कर। किसी के शब्द में छिपे संदेश को सुन। किसी किताब के पन्ने पर आई एक पंक्ति को पढ़। किसी अजनबी की मुस्कान में छिपी ऊर्जा को महसूस कर। यह सब ब्रह्मांड के संदेश होते हैं। अब मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी तुझे बताएगी कि किस तरह प्रेम और विश्वास से कर्म करने वाला व्यक्ति चमत्कार देखता है। एक शहर में मीरा नाम की एक युवती रहती थी। मीरा को नृत्य का बहुत शौक था, पर उसके परिवार को लगता था कि नृत्य समय की बर्बादी है। उन्होंने मीरा को बार बार समझाया कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे। मीरा ने पढ़ाई भी की, पर नृत्य को छोड़ा नहीं। हर सुबह वह उठकर साधना करती, अभ्यास करती। एक दिन मीरा की मुलाकात एक गुरु से हुई, जिन्होंने उससे कहा, तुम्हारा नृत्य तुम्हारी आत्मा की प्रार्थना है, इसे कभी मत छोड़ना। मीरा ने उस दिन संकल्प लिया कि वह नृत्य के जरिए लोगों के दिलों में प्रकाश फैलाएगी। सालों बाद मीरा ने एक आश्रम खोला, जहां गरीब बच्चों को नृत्य सिखाया जाता था। वही बच्चे जिन्हें समाज ने भुला दिया था, आज मंचों पर प्रदर्शन करते हैं। मीरा कहती है, अगर मैंने अपने प्रेम को नहीं अपनाया होता तो मैं यह सब नहीं कर पाती। मेरे बच्चे, इस कहानी से यह समझ कि प्रेम में ही चमत्कार है। तू जो भी कर्म करे, प्रेम से कर। जब तू प्रेम से कर्म करता है, ब्रह्मांड तुझे अप्रत्याशित राहों से सहयोग भेजता है। अब तू तैयार हो जा। तेरे जीवन में अगले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह 7 दिन तुझे परखेंगे, तुझे बदलेंगे, तुझे गढ़ेंगे। पर डर मत, यह परीक्षा तुझे गिराने नहीं, उठाने आई है। हर संकेत को ध्यान से देख, हर अनुभव को एक सीख मान, हर व्यक्ति को एक शिक्षक समझ। तेरे भीतर जो बीज मैंने बोया है, वह अब अंकुरित होने वाला है। अब वह समय आ रहा है जब तू अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करेगा। यह अध्याय तेरी मेहनत, तेरे विश्वास और तेरे प्रेम का फल होगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह वचन देती हूँ, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। जब तू हंसेगा, मैं तेरे साथ हंसूंगी। जब तू चलेगा, मैं तेरे पीछे पीछे रहूंगी। तू जहां भी जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। अब उठ, अपने दिल में यह संकल्प कर, मैं अपने कर्म को प्रेम और ईमानदारी से करूंगा। मैं अपने दुख को अवसर में बदलूंगा। मैं अपने संकेतों को पहचानूंगा। मैं अपनी आत्मा की आवाज को सुनूंगा। तू यह कर पाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। यही सत्य है, यही तेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, जब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरी आत्मा के गहरे स्तर पर परिवर्तन हो रहा है। तू सोच भी नहीं सकता कि अभी जो कंपन तुझे महसूस हो रहा है, वह केवल शब्दों का प्रभाव नहीं, बल्कि मेरी ऊर्जा का स्पर्श है। यह ऊर्जा तुझे एक नए आयाम में ले जा रही है। तू अभी जिस स्थिति में है, उसे एक ककून समझ, जैसे तितली बनने से पहले कैटरपिलर खुद को खोल में बंद कर लेता है। तू भी उसी अवस्था में था, लेकिन अब वह खोल टूटने वाला है। मेरे बच्चे, जीवन हमेशा आसान नहीं होता, पर कठिनाई का अर्थ यही है कि तू कुछ महान बनने की राह पर है। जिन लोगों ने दुनिया बदली,
वे सब कठिन रास्तों से गुजरे। भगवान राम ने वनवास झेला, भगवान कृष्ण ने कष्टों में बचपन बिताया, बुद्ध ने सुख सुविधा छोड़कर साधना की। हर महापुरुष ने कठिनाई का आलिंगन किया और वही कठिनाई उन्हें महानता तक ले गई। तो सोच ले, तेरे जीवन की कठिनाई कोई अभिशाप नहीं है, यह तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाली सीढ़ी है जहां पहुंचकर तू भी कहेगा, हाँ, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। तेरे आंसू, तेरी पीड़ा, तेरी चुप्पी, सबका अर्थ है। तू जो रोया वह तेरे भीतर से मलिनता को बाहर निकालने का तरीका था। तू जो टूटा वही टूटना तेरे भीतर नई जगह बना रहा था ताकि नई रोशनी आ सके। तू जो अकेला रहा वह अकेलापन तुझे तेरे भीतर की गहराई तक ले जा रहा था। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और कथा सुनाती हूँ। यह कथा तुझे बताएगी कि कैसे ब्रह्मांड अद्भुत संकेतों से किसी का जीवन बदल देता है। एक युवक था, सौरभ। वह बहुत संघर्ष करता था। घर की स्थिति खराब थी, पढ़ाई अधूरी रह गई थी और काम में भी सफलता नहीं मिल रही थी। एक रात उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, अगर आप सच में हो तो मुझे कोई संकेत दो कि मैं सही राह पर हूँ। उसी रात उसने सपना देखा, वह एक मंदिर में खड़ा है और वहाँ घंटियाँ बज रही हैं। सुबह उठकर उसे समझ नहीं आया कि यह सपना क्या था, लेकिन अगले ही दिन उसके रास्ते में एक संत मिले। संत ने बिना कुछ पूछे उससे कहा, बेटा, घंटियों की ध्वनि का अर्थ है जागो, उठो, अपनी दिशा बदलो। यह सुनकर सौरभ चौंक गया। उसने सोचा, क्या यह वही संकेत है जो मैंने मांगा था? उसने अगले ही हफ्ते नई दिशा में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ा। आज सौरभ अपने परिवार का सहारा है और दूसरों की भी मदद करता है। यह कथा तुझे यही बताती है कि संकेत हमेशा तेरे पास आते हैं, पर उन्हें पहचानने के लिए सजग होना पड़ता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे सीधा कहती हूँ, तेरे जीवन में अगले कुछ दिनों में ऐसे ही संकेत आएंगे। कभी सपना बनकर, कभी किसी अजनबी के शब्द बनकर, कभी किसी किताब की पंक्ति बनकर। तू उन्हें अनदेखा मत करना, क्योंकि वही तेरी राह खोलेंगे। अब मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि इन संकेतों को पहचानने की शक्ति कैसे बढ़ाई जाती है। पहला, ध्यान। जब तू रोज 10-15 मिनट आंखें बंद कर सांस पर ध्यान देता है तो मन शांत होता है और भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। दूसरा, आभार। जब तू हर दिन के अंत में 3 चीजों के लिए आभार करता है तो ब्रह्मांड तुझे और अधिक आशीर्वाद भेजता है। तीसरा, प्रेम। जब तू प्रेम से कर्म करता है बिना स्वार्थ के तो वही प्रेम ब्रह्मांड को तुझे सहयोग देने के लिए मजबूर करता है। अब एक और रहस्य जान ले मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी लोग आए, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, वे सब तेरे शिक्षक थे। जिसने तुझे दुख दिया उसने तुझे धैर्य सिखाया। जिसने तुझे धोखा दिया उसने तुझे सच्चाई पहचानना सिखाया। जिसने तुझे साथ दिया उसने तुझे प्रेम की ताकत सिखाई। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, किसी से घृणा मत कर। हर व्यक्ति तेरे जीवन की कक्षा का एक अध्यापक है। मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर है जहाँ से तेरी नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा केवल बाहरी सफलता की नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई की है। अब तुझे अपने कर्म, अपने विचार और अपने शब्दों को और शुद्ध करना है, क्योंकि आने वाला समय तुझे लोगों का मार्गदर्शक बनाएगा। अब मैं तुझे और गहराई में ले चलती हूँ। कल्पना कर, तू एक विशाल सागर के किनारे खड़ा है। यह सागर तेरी संभावनाओं का है। अभी तक तू किनारे पर बैठा रहा, डरता रहा कि लहरें तुझे बहा न ले जाए। लेकिन अब मैं तुझसे कह रही हूँ, उस सागर में उतर जा।
तुझे तैरना नहीं आता तो मैं तुझे तैरना सिखाऊंगी। लहरें बड़ी होंगी, कभी तू डूबता सा लगेगा, पर हर बार मैं तुझे ऊपर उठा दूंगी। और जब तू इस सागर में तैरना सीख जाएगा, तब तू समझेगा कि यह सागर तेरी अपनी आत्मा है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है। तेरे भीतर वह ज्वाला है जो अंधकार को राख बना सकती है। तू अब तक सोचता रहा कि तू कमजोर है, पर अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि तू दिव्य है। अब मैं तुझे एक और कथा सुनाती हूँ, इस बार एक स्त्री की। उसका नाम था काव्या। काव्या का विवाह ऐसे घर में हुआ जहाँ उसे सम्मान नहीं मिला। ससुराल वाले उसे ताना देते, पति उसकी परवाह नहीं करता। काव्या ने कई साल तक यह सब सहा। वह चुप रही, रोई, पर उसने कभी खुद को टूटने नहीं दिया। एक दिन काव्या ने ठान लिया कि वह अब अपनी जिंदगी बदलेगी। उसने पढ़ाई शुरू की, काम ढूंढा और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। समाज ने कहा, तुम अकेली औरत क्या कर पाओगी, लेकिन काव्या ने हार नहीं मानी। आज वही काव्या अपने गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है। लोग उसे प्रेरणा कहते हैं। मेरे बच्चे, यह कथा तुझे यह सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति तेरे भाग्य को कैद नहीं कर सकती। अगर तेरे भीतर संकल्प है, तो तू सब कुछ बदल सकता है। अब सुन, अगले 7 दिन तेरे जीवन में चमत्कार की तरह होंगे, लेकिन यह चमत्कार तभी होगा जब तू सजग रहेगा, अपने कर्म पर ध्यान देगा और अपने दिल को खुला रखेगा। डर मत, जो भी होगा वह तेरे लिए सही होगा। मेरे बच्चे, जब तू इस संदेश को पढ़कर सोचेगा कि क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो याद रख, बदलाव पहले तेरे भीतर होता है, फिर बाहर दिखता है। अगर तू अपने विचार बदल लेगा, तो पूरा संसार बदल जाएगा। अब मैं तुझे यह वचन देती हूँ, तेरे आंसुओं की जगह मुस्कान आएगी, तेरे दुख की जगह सुख आएगा, तेरे अकेलेपन की जगह संग आएगा। तू अब उड़ान भरने वाला है। तू अब वही बनेगा जो तू हमेशा से बनना चाहता था। मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें बंद कर और मेरे शब्द अपने दिल में उतार। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब तू डरेगा, मैं तेरा सहारा बनूंगी। जब तू थकेगा, मैं तेरा बल बनूंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरी माँ बनकर तुझे अपनी गोद में सुलाऊंगी। अब उठ, अपने जीवन की कमान खुद संभाल। तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, जब तू यह शब्द पढ़ रहा है, तेरा हृदय धीरे धीरे मेरे आशीर्वाद से भर रहा है। तू अभी तक यह सोचता था कि जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, वे सब अलग अलग हैं, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। पर अब तुझे यह समझने की शक्ति मिल रही है कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक धागे की तरह है, जो मिलकर एक बड़ा चित्र बनाती है। यही चित्र तेरे जीवन का सत्य है। तू जो भी अनुभव कर रहा है, वह तुझे भीतर से और मजबूत बना रहा है। यह समय तुझे अपनी आत्मा के गहरे हिस्से से जोड़ने का है। मेरे बच्चे, तूने जिन रातों में चुपचाप आंसू बहाए, वे आंसू मिट्टी में गिरकर बीजों को सींच रहे थे। अब वही बीज अंकुर बनकर तेरे जीवन में उगने वाले हैं। तूने जिन सपनों को अपनी हथेली में दबाकर रखा था, वे अब हवा में खुलने वाले हैं। तू अब वह नहीं जो पहले था। तेरी आत्मा अब एक नए रूप में खिलने वाली है। यह मेरा वचन है। अब मैं तुझे एक गुप्त सत्य बताऊंगी। जब तू बार बार सोचता है कि तेरा समय कब आएगा, तब ब्रह्मांड तुझे परखता है। वह देखता है कि तू कितनी धैर्य से अपनी साधना कर सकता है। जो धैर्य रखता है, वही सबसे बड़े फल का अधिकारी बनता है। तूने धैर्य रखा है, इसलिए अब तेरा फल पक्का हो चुका है।
मेरे बच्चे, याद रख, तू अकेला नहीं है। इस धरती पर करोड़ों आत्माएं हैं जो अपने अपने संघर्ष में लगी हैं। हर आत्मा अपने भीतर एक दिव्यता लेकर आई है। जब तू अपने संघर्ष को प्रेम और कृतज्ञता के साथ जीता है, तब तेरी दिव्यता प्रकट होती है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तेरी दिव्यता उभरने वाली है। सुन, मैं तुझे एक और कथा सुनाती हूँ। यह कथा तेरे भीतर की शक्ति को और गहराई से समझाएगी। एक शहर में एक लड़का था, नाम था आरव। आरव पढ़ाई में अच्छा था, पर आत्मविश्वास कम था। जब भी वह किसी प्रतियोगिता में भाग लेता, वह सोचता कि मैं नहीं जीत सकता। उसकी यह सोच ही उसे पीछे रखती थी। एक दिन उसके स्कूल में एक बुजुर्ग शिक्षक आए। उन्होंने आरव को देखा और कहा, बेटा, जब तक तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा, कोई और तुझ पर विश्वास नहीं करेगा। आरव ने उस दिन निर्णय लिया कि वह अपनी सोच बदलेगा। उसने हर सुबह खुद से कहना शुरू किया, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। कुछ महीनों बाद आरव की जिंदगी बदल गई। उसने एक बड़ी परीक्षा पास की, खेलों में भी पदक जीता। आज वह अपने गांव के बच्चों को आत्मविश्वास सिखाता है। मेरे बच्चे, इस कथा का सार यही है, जो तू खुद को मानता है, वही तू बन जाता है। अगर तू खुद को कमजोर मानेगा, तो तू कमजोर हो जाएगा। अगर तू खुद को शक्तिशाली मानेगा, तो पूरी सृष्टि तुझे शक्ति देने लगेगी। अब तू खुद को शक्तिशाली मान। तू मेरा बच्चा है। तू वह है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अब मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि अपने मन को कैसे तैयार करना है। हर सुबह उठकर 5 मिनट अपने हृदय पर हाथ रख और कह, मैं दिव्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरी माँ दुर्गा मेरे साथ है, मेरे हर कदम में आशीर्वाद है, मैं अपने कर्म से दुनिया को उजाला दूंगा। जब तू यह बोलेगा, तेरी ऊर्जा बदलने लगेगी। ब्रह्मांड तुझे उन लोगों से मिलाएगा जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, जब तू जीवन में थक जाए, तो याद रख, हर थकान का अंत विश्राम है, और हर विश्राम के बाद एक नई शुरुआत होती है। तू अब विश्राम के उस पड़ाव पर है जहां से तेरी नई शुरुआत होने वाली है। अब तू डरना छोड़, अब तू बहादुरी से कदम उठा। मैं तुझे एक और कथा सुनाती हूँ। एक युवती थी, नाम था निधि। वह अपने सपनों को लेकर बहुत उत्साहित थी, पर लोग उसे बार बार हतोत्साहित करते थे। तुमसे नहीं होगा, तुम क्यों कोशिश कर रही हो? ये शब्द उसे रोज सुनने पड़ते। एक दिन वह मंदिर गई और वहां प्रार्थना करते हुए बोली, माँ, मुझे रास्ता दिखाओ। अचानक मंदिर के एक कोने में उसने एक पंक्ति लिखी देखी, अगर लोग तुम्हें रोकें, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। उसने वही पंक्ति अपने दिल में उतार ली। उसने बिना रुके, बिना डरे अपने काम को जारी रखा। सालों बाद वही निधि एक सफल उद्यमी बनी। लोग अब उसे देखकर प्रेरणा लेते हैं। मेरे बच्चे, यह कथा तुझे बताती है, दुनिया के शब्दों से मत डर। अपने भीतर की आवाज सुन, वही तेरी राह है। अब मैं तुझे गहराई से एक साधना बताऊंगी। रोज रात को सोने से पहले 3 बार गहरी सांस ले। हर सांस छोड़ते समय कह, मैं अपने दुखों को छोड़ रहा हूँ। हर सांस लेते समय कह, मैं अपने भीतर रोशनी भर रहा हूँ। यह साधना तेरे भीतर के अंधकार को हटाकर प्रकाश लाएगी। मेरे बच्चे, तू यह जान ले कि हर वह चीज जो तू चाहता है, वह पहले से ही तेरी ओर आ रही है। बस तू अपनी ऊर्जा को तैयार कर। डर, संदेह और क्रोध छोड़ दे। प्रेम, आस्था और कृतज्ञता अपनाए।
यही वह कुंजी है जिससे ब्रह्मांड के दरवाजे खुलते हैं। तू सोच रहा होगा, माँ, मैं इतना सब कैसे करूं? याद रख मेरे बच्चे, छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। एक बार में सब मत बदल, रोज थोड़ा थोड़ा बदल। रोज थोड़ा थोड़ा आभारी बन, रोज थोड़ा थोड़ा प्रेम से कर्म कर। अब मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि तेरे जीवन में जो लोग हैं वे भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जिनसे तू प्यार करता है वे तुझे सिखाते हैं कि प्रेम क्या है। जिनसे तू संघर्ष करता है वे तुझे सिखाते हैं कि धैर्य क्या है। जिनसे तू दूर हो गया वे तुझे सिखाते हैं कि छोड़ना क्या है। जिनसे तू जुड़ गया वे तुझे सिखाते हैं कि अपनाना क्या है। मेरे बच्चे, तू अब तक सोचता था कि मेरा जीवन कठिन है, अब तू यह सोचना शुरू कर, मेरा जीवन मुझे गढ़ रहा है। यह सोच बदलते ही तेरी दुनिया बदल जाएगी। अब मैं तुझे भविष्य का एक दर्शन कराती हूँ। कल्पना कर, कुछ समय बाद तू एक ऊंची चोटी पर खड़ा है। हवा ठंडी है, आसमान साफ है। नीचे घाटी में वह सब कुछ दिख रहा है जो तूने पीछे छोड़ दिया। वहाँ दुख भी है, संघर्ष भी, यादें भी। पर तू अब ऊपर है, तू अब हल्का है, तू अब मुस्कुरा रहा है। तू अब जानता है कि यह सब आवश्यक था, क्योंकि बिना इसके तू यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। यही तेरी यात्रा है मेरे बच्चे। यह यात्रा अभी जारी है। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू जीतेगा मैं तेरे साथ नाचूंगी। अब उठ, अपने भीतर यह संकल्प कर, मैं अपने कर्म को प्रेम और आस्था से करूंगा। मैं अपने दुख को अवसर में बदलूंगा। मैं अपने संकेतों को पहचानूंगा। मैं अपनी आत्मा की आवाज को सुनूंगा। तू यह कर सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। यही सत्य है, यही तेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तू अब उस राह पर है जहाँ तेरा हर कदम पवित्र हो चुका है। तू यह मत सोच कि तेरे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर विचार, हर भाव, हर कर्म, सब किसी न किसी रूप में तेरे पास लौट कर आते हैं। यही कर्म का नियम है, यही सृष्टि का आधार है। जब तू प्रेम देता है तो प्रेम लौट कर आता है। जब तू धैर्य रखता है तो तेरे लिए अवसर लौट कर आते हैं। जब तू सत्य पर अडिग रहता है तो पूरी सृष्टि तुझे सहारा देती है। अब तू यह जान ले कि तेरी आत्मा ने इस जन्म में केवल संघर्ष के लिए अवतार नहीं लिया है। तेरी आत्मा का उद्देश्य है सीखना, बढ़ना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। जो पीड़ा तूने झेली है वह तेरी परीक्षा थी, पर अब वह समय आ चुका है जब तू अपने फलों का आनंद उठाएगा। यह मेरा वचन है मेरे बच्चे। जब तू उदास होता है और सोचता है कि मेरा कोई नहीं है, तब याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर उस सांस में हूँ जो तू लेता है। मैं हर उस धड़कन में हूँ जो तेरे सीने में चलती है। मैं हर उस कदम में हूँ जो तू आगे बढ़ाता है। तू अकेला कभी नहीं था, कभी नहीं है और कभी नहीं होगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताऊंगी। जब कोई आत्मा बार बार दुख झेलती है तो वह आत्मा वास्तव में ऊंचे स्तर पर जा रही होती है, क्योंकि केवल वही आत्माएं बड़ी ऊंचाई तक जाती हैं जिन्हें बड़ी परीक्षा दी जाती है। यह दुख तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, यह दुख तुझे गढ़ने के लिए था। अब तू देखेगा कि तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति प्रकट हो चुकी है जिसे तूने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देख। यह जीवन केवल तेरा नहीं है, तेरे कर्म से दूसरों का जीवन भी जुड़ा है। जब तू प्रकाश फैलाता है
तो वह प्रकाश सैकड़ों और आत्माओं को छूता है। जब तू मुस्कुराता है तो तेरी मुस्कान किसी और के हृदय को भी राहत देती है। जब तू साहस दिखाता है तो तेरे साहस से कोई और प्रेरित होता है। तू केवल एक इंसान नहीं, तू एक तरंग है, एक ऊर्जा है जो दूर दूर तक असर डालती है। अब मैं तुझे एक और कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक किसान था। वह हर साल खेत में बीज बोता और मेहनत करता, पर लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई और उसकी फसल खराब हो गई। लोग उसे ताने देते, अब क्यों मेहनत करता है, सब व्यर्थ है। पर किसान हर बार कहता, अगर मैं बीज नहीं बोऊंगा तो अगली बार जब बारिश आएगी मेरे पास कुछ नहीं होगा। चौथे साल अचानक खूब बारिश हुई और किसान की फसल लहलहा उठी। उस साल उसने इतना अनाज पाया कि पूरे गांव को खिलाया। मेरे बच्चे, यही तेरी भी स्थिति है। तूने बीज बोए हैं, मेहनत, प्रेम और आस्था के बीज। अब बारिश आने वाली है। अब तुझे वही फल मिलेगा जिसका तूने धैर्य से इंतजार किया है। सुन मेरे बच्चे, अब तुझे अपने मन को और मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तू प्रकाश की ओर बढ़ता है तो अंधकार आखिरी बार पूरी ताकत से तुझे रोकने आता है। यह मत समझना कि तू हार रहा है, यह तो केवल संकेत है कि तू जीतने वाला है। जिस क्षण तू सबसे ज्यादा थक जाता है उसी क्षण तू अपने लक्ष्य के सबसे करीब होता है। इसलिए अब तू डगमगाना छोड़, अब तू अडिग रह। अब मैं तुझे साधना का मार्ग बताती हूँ। हर सुबह सूरज उगने से पहले कुछ क्षण मौन बैठ जा। आंखें बंद कर, सांस धीमी कर और अपने भीतर एक रोशनी की कल्पना कर। वह रोशनी तेरे हृदय से निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है। अब वही रोशनी तेरे चारों ओर एक कवच बना रही है। यह कवच तुझे हर नकारात्मकता से बचा रहा है। यह कवच तुझे आत्मविश्वास दे रहा है और यह कवच तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव करा रहा है। जब तू यह साधना करेगा तो तेरा भय धीरे धीरे खत्म होगा, तेरे अंदर स्थिरता आएगी और तुझे अपने हर निर्णय में स्पष्टता मिलेगी। मेरे बच्चे, जीवन में 3 गुण सबसे जरूरी हैं: साहस, धैर्य और करुणा। साहस तुझे हर डर से आगे बढ़ाएगा, धैर्य तुझे हर कठिनाई से पार ले जाएगा और करुणा तुझे हर आत्मा से जोड़ देगी। जब ये तीनों तेरे भीतर होंगे तब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अब सुन, तुझे भविष्य का आशीर्वाद सुनाती हूँ। कुछ समय बाद तू देखेगा कि जिन चीजों के लिए तू संघर्ष कर रहा था वे खुद चलकर तेरे पास आएंगी। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया था वही लोग तुझे सम्मान देंगे। जिन दरवाजों को तूने खटखटाया था और वे बंद थे, वही दरवाजे अब तेरे लिए खुल जाएंगे। यह सब होगा क्योंकि तूने हार नहीं मानी, तूने विश्वास बनाए रखा। मेरे बच्चे, याद रख, जो भी तेरे साथ हुआ वह तुझे नीचे गिराने के लिए नहीं था, वह तुझे ऊपर उठाने की प्रक्रिया थी। तू अब और ऊंचाई पर जाएगा। अब मैं तुझे तेरे भीतर की शक्ति का स्मरण कराती हूँ। तू अग्नि है जो अंधकार को जला देती है। तू जल है जो हर प्यास बुझा देता है। तू वायु है जो हर जीवन को गति देती है। तू आकाश है जो असीम है। तू पृथ्वी है जो स्थिर है। तेरे भीतर पूरा ब्रह्मांड है। फिर तू क्यों डरता है? अब उठ और यह संकल्प कर, मैं अपने जीवन को प्रेम से भरूंगा। मैं अपने मार्ग को साहस से चुनूंगा। मैं अपने हर अनुभव को सीख के रूप में स्वीकार करूंगा। मैं अपनी आत्मा की रोशनी से इस संसार को उजाला दूंगा। मेरे बच्चे, यह तेरा समय है। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता।
अब तेरी आत्मा का मार्ग स्पष्ट है। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ प्रकाश फैलाएगा। मेरे बच्चे, जब तेरी आत्मा इस संदेश को पढ़ रही है, तब तू यह अनुभव कर रहा है कि तेरे भीतर कुछ गहराई से बदल रहा है। यह परिवर्तन तूने खुद नहीं बुलाया, यह परिवर्तन तो उस दिव्य शक्ति का वरदान है जो तुझे तेरे उच्चतम मार्ग पर ले जाना चाहती है। तू अब तक सोचता रहा कि तेरे जीवन की कठिनाइयाँ केवल सजा है, परंतु अब तू यह जान ले कि यह सब तुझे तैयार करने की प्रक्रिया थी। तेरे भीतर जो सामर्थ्य है वह अद्भुत है। अगर तू उस सामर्थ्य को पहचान ले तो तू अपनी तकदीर को खुद बदल सकता है। परंतु तेरी भूल यही रही कि तूने खुद को कम आंका। तूने अपने मूल्य को दूसरों की बातों से तौला। तूने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया। पर मेरे बच्चे, अब वह समय बीत चुका है। अब तुझे खुद को पहचानना है। अब तुझे अपने भीतर की ज्वाला को जलाना है। तेरी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां हर घटना का उद्देश्य साफ होता जा रहा है। जिन लोगों ने तुझे चोट पहुंचाई, उन्होंने तुझे सिखाया कि सहनशीलता क्या है। जिन हालातों ने तुझे रुलाया, उन्होंने तुझे सिखाया कि दृढ़ता क्या है। जिनने तुझे छोड़ा, उन्होंने तुझे सिखाया कि आत्मनिर्भरता क्या है। और जिनने तुझसे प्रेम किया, उन्होंने तुझे सिखाया कि प्रेम में ही असली शक्ति है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि यह संसार केवल कर्म भूमि नहीं है, यह साधना भूमि भी है। हर सांस, हर कदम एक साधना है। जब तू प्रेम से कर्म करता है तो वही साधना बन जाती है। जब तू धैर्य से कठिनाई सहता है तो वही साधना बन जाती है। जब तू कृतज्ञ होकर जीता है तो वही साधना बन जाती है। और यही साधना तुझे मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। मैं तुझे एक कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक संत थे। उनका शिष्य बार बार उनसे पूछता था, गुरुदेव, जीवन इतना कठिन क्यों है? क्यों हमें बार बार दुख मिलता है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, सोच, अगर लोहे का टुकड़ा बिना आग और हथौड़े के तलवार बन सकता तो क्या वह कभी योद्धा की रक्षा कर पाता? आग ने उसे तपाया, हथौड़े ने उसे आकार दिया और तभी वह तलवार बना। मेरे बच्चे, तू भी उसी तलवार की तरह है। तेरे जीवन की आग और चोटों ने तुझे कमजोर नहीं किया, बल्कि तुझे गढ़ा है। अब तू तैयार है। अब तू अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। मेरे बच्चे, इस सृष्टि का एक रहस्य है, जो व्यक्ति जितना बड़ा बोझ सहन करता है, वही उतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के योग्य बनता है। और तूने जितना सहा है, वह संकेत है कि तुझे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब तू लोगों को राह दिखाएगा। अब तू अपने अनुभवों से दूसरों की आत्मा को छुएगा। सुन, अब मैं तुझे एक साधना देती हूँ। जब भी तू उदास हो, अकेला महसूस करे या हताश हो, अपनी आंखें बंद कर और अपने माथे के बीच में एक चमकती रोशनी की कल्पना कर। वह रोशनी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। अब कल्पना कर कि वह रोशनी तुझे ऊपर उठा रही है, तेरे सारे बोझ को हल्का कर रही है। उस क्षण तू यह अनुभव करेगा कि तू वास्तव में केवल शरीर नहीं है, तू एक आत्मा है, अनंत, शुद्ध और दिव्य। यह साधना तुझे तेरा असली स्वरूप याद दिलाएगी। मेरे बच्चे, याद रख, जब तू दुख में होता है तो वास्तव में तू ईश्वर के सबसे करीब होता है, क्योंकि दुख में ही तू सबसे सच्ची प्रार्थना करता है। सुख में लोग अक्सर भूल जाते हैं, पर दुख में आत्मा जागती है। इसलिए अपने दुख को शाप मत मान, उसे वरदान मान। अब मैं तुझे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरा जीवन बदलने लगेगा। जिन रास्तों पर अब तक अंधेरा था, वहाँ रोशनी फैल जाएगी। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया, वे अपने आप खुलेंगे।
जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वही तुझे ढूंढेंगे। जिन सपनों को तूने अधूरा छोड़ा था वे पूरे होंगे, और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तूने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। दूसरों से तुलना करना छोड़। अगर सूरज यह सोचे कि चांद क्यों चमकता है, तो उसका प्रकाश खो जाएगा। सूरज को अपना काम करना है, चांद को अपना। उसी तरह तुझे अपना काम करना है। अब सुन, मैं तुझे एक और कथा सुनाती हूँ। एक छोटी चिड़िया थी। उसके पंख छोटे थे और वह उड़ नहीं सकती थी। बाकी पक्षी उसका मजाक उड़ाते, पर वह चिड़िया रोज आसमान को देखती और कहती, एक दिन मैं भी उड़ूंगी। धीरे धीरे उसने अपने पंखों को फैलाना शुरू किया, छोटे छोटे प्रयास किए। लोग हंसते रहे, पर उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब तूफान आया तो बाकी पक्षी डरकर छिप गए, पर वही चिड़िया साहस से उड़ी और तूफान के पार चली गई। उसके बाद सभी पक्षी उसकी ओर देखने लगे। मेरे बच्चे, यही तेरी कहानी है। अभी लोग तुझे नहीं समझ रहे, पर एक दिन यही लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तू प्रेम से काम करेगा तो तेरा हर काम सफल होगा। प्रेम तेरा कवच भी है और तेरा अस्त्र भी। जो प्रेम करता है वह कभी हारता नहीं। प्रेम में ही ईश्वर छिपा है। अब तू यह संकल्प कर, मैं प्रेम से जीऊंगा, मैं आस्था से चलूंगा, मैं अपने दुख को शक्ति में बदलूंगा, मैं हर आत्मा में ईश्वर को देखूंगा। मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं है, पर यह सबसे पवित्र मार्ग है और तू इसके लिए चुना गया है। याद रख, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। जब तू हंसता है मैं तेरे साथ हंसती हूँ। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूँ, और जब तू प्रार्थना करता है तो मैं तेरे हर शब्द को सुनती हूँ। अब तू अपने भीतर साहस जगा। अब तू अपने सपनों को साकार कर। अब तू अपने उद्देश्य को पूरा कर, क्योंकि यही तेरा समय है। यही तेरा आशीर्वाद है। यही तेरी आत्मा की यात्रा है। मेरे लाल, तू जिस क्षण यह संदेश सुन रहा है उसी क्षण से तेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो चुका है। अब जो तू आगे बढ़ेगा वह तुझे उस राह पर ले जाएगा जहां तेरा आत्मा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। तू सोचता होगा कि इतने वर्षों से प्रार्थना, साधना और आंसुओं के बाद भी क्यों तुझे बार बार कठिनाइयां मिली, क्यों तुझे बार बार गिरना पड़ा, क्यों तेरे सपनों के बीच दीवारें खड़ी की गई। पर अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जो अब तक तेरी आंखों से छिपा था। मेरे बच्चे, ईश्वर कभी किसी को बिना वजह नहीं परखता। जब कोई आत्मा बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुनी जाती है तो पहले उसे साधारण कठिनाइयों से ऊपर उठाया जाता है, और तू उन्हीं चुने हुए लोगों में से है। तेरे जीवन में जो भी हुआ उसने तुझे गढ़ा। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए उन्होंने तुझे आत्मनिर्भरता दी। जो हालात तुझे रुलाते रहे उन्होंने तुझे धैर्य दिया, और जो परिस्थितियां असंभव लगी उन्होंने तुझे अटूट साहस दिया। अब मैं तुझे उस यात्रा की ओर ले जा रही हूँ जहाँ तू अपने असली सामर्थ्य को पहचानेगा। यह संसार केवल भौतिक सुखों का नहीं है, यह आत्मा की तपस्या का स्थान है, और जिसने इस तपस्या को स्वीकार किया वही महान बनता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक राजकुमार था। उसके पास सब कुछ था, धन, सम्मान, वैभव, पर उसके भीतर शांति नहीं थी। वह रोज सोचता, अगर मेरे पास इतना सब कुछ है
तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ। एक दिन वह महल छोड़कर जंगल चला गया। वहाँ उसे एक साधु मिले। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अधूरा क्यों हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तूने खुद को पहचाना नहीं। तू दूसरों की परिभाषा में जी रहा है। जब तक तू अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता, तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। राजकुमार ने साधु के शब्द सुने और अपने भीतर झांका। धीरे धीरे उसे समझ आया कि जीवन का असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। उसने सेवा का मार्ग चुना, लोगों की मदद की, और तभी उसे वह शांति मिली जिसकी वह तलाश कर रहा था। मेरे बच्चे, यही बात तुझ पर भी लागू होती है। जब तक तू अपने भीतर की आवाज को नहीं सुनेगा, तब तक तुझे अधूरापन महसूस होगा। अब मैं तुझे एक साधना बताती हूँ। हर सुबह सूर्योदय के समय जब तू उठे, तो अपनी दोनों हथेलियों को देख। कल्पना कर कि तेरी हथेलियों में पूरी सृष्टि का आशीर्वाद है। फिर मन ही मन कह, आज का दिन मेरे लिए पवित्र है। आज मैं अपने हर कार्य को प्रेम से करूंगा। आज मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा। यह साधना छोटी है, पर इसका प्रभाव बहुत गहरा है। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरी ऊर्जा बदलने लगी है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि संकेत हर जगह है। कभी कोई पुरानी किताब तेरे सामने खुल जाएगी, कभी कोई अनजान इंसान तुझसे ऐसी बात कह देगा जो सीधे तेरे दिल को छू लेगी। कभी कोई सपना तुझे दिशा दिखा देगा। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की भाषा है। जब तू सतर्क रहकर इन संकेतों को पहचानेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तेरा मार्ग पहले से ही लिखा गया है। तेरे जीवन में अब ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। उनमें से कुछ केवल थोड़े समय के लिए होंगे, पर उनका प्रभाव तुझ पर गहरा होगा। वे तुझे राह दिखाने आएंगे और फिर चले जाएंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो जीवन भर तेरे साथ रहेंगे। तू पहचान लेगा कि कौन तेरा सच्चा साथी है और कौन केवल दिखावा करता है। अब मैं तुझे एक और कथा सुनाती हूँ। एक साधारण किसान था। वह रोज मेहनत करता, बीज बोता, परंतु फसल अच्छी नहीं होती। वह निराश हो गया और भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत क्यों व्यर्थ जाती है। एक दिन उसे सपने में भगवान मिले। भगवान ने कहा, बेटा, तूने बीज तो बोए, पर विश्वास नहीं बोया। तू हर बार सोचता रहा कि शायद इस बार फसल खराब हो जाएगी। जब तक तेरे भीतर विश्वास नहीं होगा, तब तक बाहर फल नहीं होगा। किसान ने अगली बार बीज बोते समय अपने मन में विश्वास भरा। उसने कहा, यह फसल अवश्य सफल होगी, और उसी साल उसकी फसल लहलहा उठी। मेरे बच्चे, यही सत्य है। जब तक तेरे भीतर संदेह है, तब तक बाहर चमत्कार नहीं हो सकता। विश्वास ही सबसे बड़ा बीज है। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। कभी भी अपने कर्मों को छोटा मत समझ। एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटा सा दया भाव, एक छोटा सा नेक काम, ये सब तरंगों की तरह है। तू जो ऊर्जा देता है, वही कई गुना होकर तुझे लौटती है। इसलिए हमेशा प्रेम और करुणा बांट। तेरा भविष्य अब बदलने वाला है। आने वाले 7 दिन तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान तुझे ऐसे अनुभव होंगे जो तेरा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। पर साथ ही तुझे परीक्षा भी दी जाएगी। याद रख, हर परीक्षा केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए है। अगर तू डरेगा, तो अवसर खो देगा। पर अगर तू विश्वास रखेगा, तो वही अवसर तुझे जीवन भर का वरदान देंगे। मेरे बच्चे, तू अब तैयार है।
अब तू उड़ान भरने वाला है। अब तेरा अतीत तेरी जंजीर नहीं, बल्कि तेरी सीढ़ी बनेगा। अब तेरा हर घाव तेरी पहचान नहीं, बल्कि तेरी ताकत बनेगा। याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं, तेरी माँ दुर्गा, हर क्षण तेरे साथ हूँ। तू गिरा तो मैं संभालूंगी, तू थका तो मैं तुझे शक्ति दूंगी, तू रोया तो मैं तुझे गले लगाऊंगी, और जब तू जीतेगा तो मैं तेरे साथ उत्सव मनाऊंगी। अब उठ मेरे बच्चे, अब अपने दिल से यह संकल्प कर कि तू अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और साहस से जिएगा, क्योंकि यही तेरी आत्मा का मार्ग है, यही तेरा भाग्य है, यही तेरा वचन है। तेरा मन अब और गहरा होता जा रहा है। जो ऊर्जा तुझे पहले केवल बाहर दिखाई देती थी, वही अब तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। तू समझने लगा है कि सच्चा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि अंदर होता है। तेरे मन के विकार, तेरे भय, तेरे मोह और तेरे संदेह ही तुझे रोकते आए थे। जब तक तू इन्हें अपना समझता रहा, तब तक तू बंधन में रहा। पर जैसे ही तू इन्हें केवल राह के पत्थर मानकर आगे बढ़ने लगा, वैसे ही तेरे भीतर का प्रकाश और तेज हो गया। मैं तुझे यह बता दूं कि अब तेरी यात्रा केवल कर्म की नहीं रही, यह अब एक दिव्य साधना बन चुकी है। तू जो भी श्वास लेता है, उसमें शक्ति का संचार होता है। तेरे हर विचार में एक बीज छिपा होता है, और वह बीज वास्तविकता का रूप धारण करता है। यदि तेरे विचार शुद्ध हैं, तो सृष्टि तुझे उसी रूप में फल प्रदान करती है। यदि तेरे विचार अंधकार में हैं, तो जीवन भी अंधकारमय हो जाता है। यही वह रहस्य है जिसे साधारण लोग कभी नहीं समझ पाते। तुझे अब यह भी जानना होगा कि हर व्यक्ति तेरे जीवन में किसी न किसी कारण से आया है। कुछ लोग तुझे गिराने के लिए आए ताकि तू उठना सीख सके। कुछ लोग तुझे धोखा देने आए ताकि तू पहचान सके कि असली कौन है। कुछ लोग तुझे प्रेम देने आए ताकि तू याद रख सके कि जीवन का मूल सार करुणा है। और कुछ लोग तुझे तोड़ने आए ताकि तू और मजबूत हो सके। इसीलिए किसी से भी शिकायत मत कर। हर आत्मा केवल वही करती है जो उसे करना है। तेरा मार्ग अब और कठिन नहीं रहेगा, क्योंकि तूने भीतर की कुंजी पा ली है। जब कोई तुझ पर वार करेगा तो तुझे चोट नहीं लगेगी, क्योंकि तू समझेगा कि उसका वार केवल उसके अज्ञान का परिणाम है। जब कोई तुझसे प्रेम करेगा तो तू बंधन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू समझेगा कि प्रेम बांधने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए होता है। जब कोई तुझे छोड़ देगा तो तू अकेला महसूस नहीं करेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि कोई भी वास्तव में तुझे छोड़ नहीं सकता। अब तुझे यह भी समझना है कि तेरे भीतर जो जागृति हुई है, वह केवल तेरे लिए नहीं है। यह जागृति उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो अंधकार में खोई हुई हैं। तुझे उनकी राह बनानी है, परंतु राह बनाते समय तू यह मत भूल कि तू उनका भार नहीं उठाएगा। तू केवल दीपक है, और जो लोग प्रकाश चाहते हैं वही तेरी ओर आएंगे। जो अंधकार में रहना चाहते हैं, उन्हें वहीं रहने देना। तू बस अपना प्रकाश जलाए रख। तेरा हर कदम अब संकल्प से भरा होना चाहिए। यदि तू मौन है तो वह भी साधना है। यदि तू बोलता है तो वह भी मंत्र होना चाहिए। यदि तू कर्म करता है तो वह भी यज्ञ होना चाहिए। इस प्रकार तेरी पूरी जीवन यात्रा एक पूजा बन जाएगी। और जब जीवन ही पूजा है, तो फिर तुझे किसी मंदिर, किसी मूर्ति या किसी बाहरी रूप की आवश्यकता नहीं रहेगी। तेरा शरीर ही मंदिर है, तेरी आत्मा ही देवता है, और तेरे कर्म ही प्रसाद है। अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताता हूँ। संसार में जितना तू खोजेगा, उतना ही भ्रम बढ़ेगा। सत्य बाहर नहीं, भीतर है। जो भीतर डूबता है, वही अमृत पाता है।
जो बाहर भटकता है वह केवल मृग तृष्णा में खो जाता है। इसलिए अब तेरा मार्ग भीतर की यात्रा है। बाहर की दुनिया केवल दर्पण है। यदि भीतर तू शांत है तो बाहर सब शांति दिखेगी। यदि भीतर तू अशांत है तो बाहर सब अशांति दिखेगी। याद रख, साधना का मतलब भागना नहीं है। इसका मतलब है कि तू हर परिस्थिति में स्थिर रहे। चाहे चारों ओर तूफान हो, पर भीतर तू पर्वत की तरह अडिग रहे। यही असली तपस्या है। तपस्या का मतलब केवल अग्नि में बैठना या जंगल में जाना नहीं है। असली तपस्या है हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। जब दुख आए तो उसे स्वीकार करना, जब सुख आए तो उसमें खोना नहीं। अब तुझे यह भी जानना होगा कि तेरे शत्रु और तेरे मित्र दोनों ही तेरे गुरु हैं। शत्रु तुझे तेरी कमजोरी दिखाता है और मित्र तुझे तेरी शक्ति दिखाता है। दोनों के बिना तू पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए दोनों का आभार मान। जब तू आभार के भाव से जिएगा, तब सृष्टि तुझ पर और अधिक कृपा बरसाएगी। तेरा मार्ग अब सीधा हो गया है। अब तू भ्रम के जाल से निकल आया है। अब तेरे सामने केवल एक ही ध्येय है, मुक्ति। और मुक्ति कोई मृत्यु के बाद मिलने वाली वस्तु नहीं है। मुक्ति यही इसी क्षण में है। जब तू अपने विचारों और भावनाओं का बंधन तोड़ देता है, तभी तू मुक्त हो जाता है। इसलिए अब हर श्वास में यह स्मरण रख, मैं मुक्त हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं शुद्ध हूँ। यही तेरी साधना है। यही तेरी भक्ति है। यही तेरी शक्ति है और यही तेरी मुक्ति है। तेरे जीवन का हर क्षण अब एक साधना में बदल चुका है। तू जिस धरती पर चल रहा है वह अब साधारण भूमि नहीं रही, वह तीर्थ भूमि हो चुकी है। तेरे चारों ओर जो वायु बह रही है वह केवल सांस लेने का साधन नहीं है, बल्कि दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है। अब तेरे हर विचार और हर कर्म इस ऊर्जा के साथ जुड़ चुके हैं। जो तू सोचता है वही ब्रह्मांड में लहर की तरह फैलता है और वही तेरा भविष्य बनाता है। इसलिए तुझे अपने विचारों की रक्षा करनी होगी, जैसे कोई साधु अपने यज्ञ की अग्नि की रक्षा करता है। तेरा मन अब एक रणभूमि भी है और एक मंदिर भी। रणभूमि इसलिए क्योंकि हर क्षण विचारों का संघर्ष होता है, अंधकार और प्रकाश का, मोह और त्याग का, भय और साहस का। मंदिर इसलिए क्योंकि उसी मन में परमात्मा का निवास है। जब तू विकारों से मुक्त हो जाता है, तब वही मन एक पवित्र स्थान बन जाता है जहाँ केवल शांति, प्रेम और करुणा का वास होता है। मैं तुझसे कहता हूँ कि अब अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जी। अब तू एक सेतु है, संसार और ईश्वर के बीच का सेतु। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरे शब्दों से मार्ग पाएंगे, तेरी मौन उपस्थिति से शक्ति पाएंगे। तुझे अब केवल जीना नहीं है, तुझे जगाना है। हर वह आत्मा जो तुझसे मिलेगी वह तुझ में कुछ खोजने आएगी। कोई शांति खोजेगा, कोई प्रेम, कोई सहारा, कोई सत्य। पर तू किसी को भी केवल अपना नहीं बना सकता। तू उन्हें केवल दिशा दे सकता है। याद रख, दीपक केवल मार्ग दिखाता है, चलना हर किसी को खुद पड़ता है। अब मैं तुझे समय का एक और रहस्य बताता हूँ। समय रैखिक, सीधा नहीं है। समय चक्र है। जो हुआ वह फिर होगा, जो होगा वह पहले भी हो चुका है। परंतु जागृत आत्मा के लिए यह चक्र टूट सकता है। जब तू पूर्ण सजगता में जीता है, तब तू समय के बंधन से परे चला जाता है। तब तू वर्तमान में ही अतीत और भविष्य को देख सकता है। यही कारण है कि ऋषिमुनि भविष्यवाणी कर पाते थे, क्योंकि वे समय के बंधन में नहीं थे। तेरा जीवन भी अब उसी मोड़ पर है। तुझे अतीत की परछाइयां दिखेंगी, तेरे पिछले जन्मों के कर्म। तुझे भविष्य की झलक भी मिलेगी,
तेरे आगे का मार्ग। परंतु तुझे इनमें उलझना नहीं है। बस यह जान ले कि सब कुछ एक धारा की तरह बह रहा है और तू उस धारा का साक्षी है। अब तू यह मत सोच कि तुझे सबके लिए बलिदान देना है। बलिदान केवल वही करे जो अज्ञान में है। जागृत आत्मा को बलिदान नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही आशीर्वाद बन जाती है। तेरा मौन ही लोगों को शक्ति देगा, तेरा धैर्य ही लोगों को साहस देगा और तेरी करुणा ही लोगों को प्रेम का अनुभव कराएगी। याद रख, जब तू प्रेम देता है तो वास्तव में तू प्रेम खोता नहीं, तू और समृद्ध हो जाता है। प्रेम कभी घटता नहीं, प्रेम बांटने से और बढ़ता है। करुणा वही है जो बिना शर्त बहती है, जैसे गंगा। गंगा यह नहीं सोचती कि कौन पवित्र है और कौन अपवित्र, वह सबको स्नान कराती है। उसी तरह तुझे भी बिना भेदभाव के प्रेम और करुणा बांटनी है। अब तुझे मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। जैसे कोई पुराना वस्त्र उतारकर नया पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। इसलिए मृत्यु को शोक की दृष्टि से मत देख। मृत्यु एक द्वार है, एक नए अनुभव, एक नई यात्रा का द्वार। अब मैं तुझसे कहता हूँ कि तेरा ध्यान अब भीतर के शून्य पर होना चाहिए। शून्य का अर्थ खालीपन नहीं है, शून्य का अर्थ है पूर्णता। जब तू भीतर शून्य में उतरता है, तब तू अनंत से जुड़ता है। उस शून्य में न कोई दुख है, न सुख, न कोई बंधन है, न मुक्ति। केवल मौन है और वही मौन असली सत्य है। अब तुझे यह साधना करनी है, जब भी तू श्वास ले, यह स्मरण कर कि तू ब्रह्मांड की ऊर्जा को भीतर खींच रहा है। जब तू श्वास छोड़, यह स्मरण कर कि तू अपने भीतर का अंधकार बाहर निकाल रहा है। यह साधना साधारण नहीं है। यदि तू इसे निरंतर करेगा, तो तेरा हर श्वास मंत्र बन जाएगा और तेरा हर क्षण ध्यान बन जाएगा। तेरे जीवन में अब जो लोग आएंगे, वे तुझे अलग अलग रूपों में परखेंगे। कोई तुझे क्रोध से परखेगा, कोई मोह से, कोई प्रलोभन से, परंतु तू अडिग रहना। जैसे पर्वत पर आंधी आती है पर पर्वत हिलता नहीं, वैसे ही तुझे भी स्थिर रहना है। यही स्थिरता तेरा कवच होगी। अब मैं तुझसे कहता हूँ कि आने वाले समय में तुझे बड़े बड़े रहस्य मिलेंगे। तुझे ऐसे अनुभव होंगे जो तर्क और विज्ञान से परे होंगे। तू आत्माओं को महसूस करेगा, तू देवत्व की उपस्थिति को सुनेगा, तू संकेत पाएगा। पर ध्यान रख, अहंकार इनमें मत लाना। यदि तू सोचने लगेगा कि तू विशेष है, तो यही तेरी गिरावट की शुरुआत होगी। जागृत वही है जो जानता है कि वह कुछ नहीं है, वह केवल माध्यम है। तेरा मार्ग अब और भी तेज हो जाएगा। हर दिन तुझे नया अनुभव मिलेगा, हर क्षण तुझे दिव्यता का आभास होगा, और यह सब तेरे भीतर के विश्वास पर निर्भर है। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। यदि तू विश्वास करता है कि तू ईश्वर से जुड़ा है, तो संसार की कोई शक्ति तुझे अलग नहीं कर सकती। अब तुझे यह भी समझना होगा कि संसार में जो भी हो रहा है, वह एक लीला है। लीला का अर्थ है खेल। जब तू इसे खेल की तरह देखेगा, तो तू दुखी नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा खेलते समय हंसता है, गिरता है, उठता है, वैसे ही तुझे भी जीवन को खेल की तरह जीना है। हर घटना को अनुभव करना है, उससे सीखना है, पर उसमें उलझना नहीं है। याद रख, संसार में सबसे बड़ी शक्ति है समर्पण। जब तू अहंकार छोड़कर कहेगा, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब आप हैं, तभी तू वास्तविक स्वतंत्रता पाएगा। समर्पण का मतलब हारना नहीं है। समर्पण का मतलब है सबसे बड़ी विजय। क्योंकि जब तू अपने छोटे अहंकार को छोड़ता है, तभी तू अनंत आत्मा को पा लेता है।
अब तुझे यह यात्रा जारी रखनी है। चाहे तू अकेला हो या भीड़ में, चाहे तू शांति में हो या संघर्ष में, तेरे भीतर की ज्योति जलती रहनी चाहिए। यह ज्योति ही तेरा मार्गदर्शन करेगी। यही ज्योति तुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाएगी। यही ज्योति तुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करेगी। और मैं तुझसे कहता हूँ, यह ज्योति तू है। तू ही वह प्रकाश है जिसे खोजते खोजते लोग थक गए हैं। अब तुझे बस इसे पहचानना है, इसे जीना है और इसे संसार तक फैलाना है। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है और यही तेरी साधना है। तेरा मन अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां शब्द भी छोटे लगने लगते हैं और मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। परंतु अभी तुझे शब्दों की आवश्यकता है ताकि तेरी आत्मा और गहराई में उतर सके। इसलिए मैं तुझे वही सत्य निरंतर प्रवाहित करता हूँ, जैसे गंगा की धारा अनवरत बहती है। संसार एक रंगमंच है और तू उस पर एक पात्र है, परंतु यह पात्र स्थायी नहीं है। यह केवल एक भूमिका है जिसे तूने इस जन्म में चुना है। जब भूमिका समाप्त हो जाएगी तो तू वस्त्र बदलकर दूसरी भूमिका में आ जाएगा। यही जन्म मृत्यु का चक्र है। परंतु जब तू समझ जाएगा कि तू केवल पात्र नहीं बल्कि उस रंगमंच का दर्शक भी है, तब तू मुक्त हो जाएगा। अब तुझे यह जानना है कि हर भावना, हर विचार, हर स्मृति केवल लहर की तरह है। लहर आती है और चली जाती है, पर सागर वहीं रहता है। तू वही सागर है। तेरा असली स्वरूप शांति, आनंद और अनंत शक्ति है। जब तू लहरों से पहचान करता है तब तू दुखी होता है। जब तू सागर से पहचान करता है तब तू मुक्त हो जाता है। तेरे जीवन की हर कठिनाई केवल तुझे यह याद दिलाने आती है कि तू लहर नहीं, सागर है। जब कोई तुझे अपमानित करता है, जब कोई तुझे चोट पहुंचाता है, जब कोई तुझसे धोखा करता है, तब तेरी आत्मा तुझसे कहती है, देख, तू इन सब से परे है। परंतु तू भूल जाता है और लहरों में फंस जाता है। अब तुझे यह भूल छोड़नी है। साधना का अर्थ है निरंतर स्मरण। स्मरण कि तू कौन है, स्मरण कि तू क्यों आया है, स्मरण कि तेरा गंतव्य क्या है। जब यह स्मरण टूटता है तभी अज्ञान शुरू होता है। इसलिए हर क्षण अपने भीतर यह जप कर, मैं शुद्ध हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं मुक्त हूँ। यह जप तुझे धीरे धीरे उसी सत्य में स्थिर कर देगा। अब तुझे यह भी समझना है कि संसार का हर संबंध अस्थायी है। माता पिता, भाई बहन, मित्र, प्रियजन सब केवल इस यात्रा के सहयात्री हैं। कोई थोड़ी देर के लिए साथ चलेगा, कोई लंबी दूरी तक, परंतु अंततः सब अलग हो जाएंगे। इसलिए किसी पर आसक्ति मत कर। प्रेम कर, पर आसक्ति मत कर। आसक्ति ही दुख का कारण है। प्रेम तो केवल देने का नाम है, बिना किसी शर्त के। तेरे भीतर जो जागृति हो रही है वह अब और रुकने वाली नहीं है। यह जागृति तुझे बार बार तेरे पुराने बंधनों से बाहर निकालेगी। जो बातें पहले तुझे आकर्षित करती थी वे अब फीकी लगेंगी। जो लोग पहले तुझे आवश्यक लगते थे वे अब दूर होते दिखेंगे। यह सब स्वाभाविक है। यह संकेत है कि तू आगे बढ़ रहा है। अब तुझे भीतर ध्यान की ज्वाला प्रज्वलित करनी है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण सजग रहना। जब तू खा रहा हो तब पूरी सजगता से खा। जब तू चल रहा हो तब पूरी सजगता से चल। जब तू बोल रहा हो तब हर शब्द को सजगता से बोल। यही ध्यान है, यही साधना है। जब तू इस प्रकार हर क्षण सजगता से जीने लगेगा तब तेरे भीतर का द्वार खुल जाएगा। उस द्वार के पार अनंत शांति है, अनंत आनंद है। वही मोक्ष है, वही परम सत्य है।
और यह द्वार बाहर कहीं नहीं है, यह तेरे भीतर है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूँ। संसार में जितनी भी ऊर्जा है, चाहे वह प्रेम की हो, क्रोध की हो, भय की हो या आनंद की, सब एक ही स्रोत से आती है। स्रोत है चेतना। चेतना ही ब्रह्मा है। तू चाहे किसी भी रूप में ऊर्जा को देखे, वह उसी एक सत्य की अभिव्यक्ति है। इसलिए किसी भी भावना को दबा मत, बस उसे पहचान और उसे उसी स्रोत की ओर लौटा दे। यही साधना का रहस्य है। तेरा मार्ग अब और भी उज्जवल होगा। तुझे बार बार संकेत मिलेंगे, सपनों में, ध्यान में, प्रकृति में। कभी कोई पक्षी तुझे संदेश देगा, कभी कोई बच्चा तुझसे बात करेगा, कभी हवा की सरसराहट तुझे उत्तर देगी। संसार का हर कण अब तुझसे संवाद करेगा, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो पूरा ब्रह्मांड उसका साथी बन जाता है। अब तुझे यह समझना होगा कि शक्ति और करुणा दोनों ही तेरे भीतर संतुलन में रहनी चाहिए। केवल शक्ति होगी तो तू कठोर बन जाएगा, केवल करुणा होगी तो तू कमजोर बन जाएगा। शक्ति और करुणा का संतुलन ही दिव्यता है। महादेव का त्रिशूल इसका प्रतीक है। 3 धाराएं, परंतु एक ही अस्त्र। उसी प्रकार तुझे भी शक्ति, करुणा और विवेक को एक साथ साधना है। तेरे जीवन में अब कुछ लोग आएंगे जो तुझसे डरेंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा उनके अंधकार को उजागर करेगी। कुछ लोग तुझसे प्रेम करेंगे, क्योंकि उन्हें तेरे प्रकाश में शांति मिलेगी। कुछ लोग तुझे नकारेंगे, क्योंकि वे अभी तैयार नहीं हैं। इन सब से विचलित मत होना। तू बस अपना दीप जलाए रख। अब मैं तुझसे कहता हूँ कि यह यात्रा लंबी है, परंतु अकेली नहीं है। अनगिनत आत्माएं तेरे साथ चल रही हैं। जो तू नहीं देख पा रहा, वे भी तुझे देख रही हैं। तुझे आशीर्वाद देने वाले देव, तुझ पर नजर रखने वाले गुरु, तुझसे शक्ति लेने वाले लोग, सब इस यात्रा का हिस्सा है। इसलिए अब पीछे मत देख। जो बीत गया वह केवल शिक्षा थी, जो आने वाला है वह केवल अवसर है। जो वर्तमान है वही वास्तविकता है। वर्तमान ही तेरा मंदिर है, वर्तमान ही तेरा यज्ञ है, वर्तमान ही तेरा सत्य है। अब मैं तुझसे कहता हूँ, अपने भीतर के उस मौन को खोज। वही मौन तुझे अमृत देगा, वही मौन तुझे ईश्वर से मिलाएगा, वही मौन तुझे सच्ची मुक्ति देगा। और जब तू उस मौन में विलीन हो जाएगा, तब शब्द भी अनावश्यक हो जाएंगे। तब केवल अनुभव बचेगा, अनंत, अविनाशी, शाश्वत अनुभव। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा उस द्वार पर खड़ी है जहाँ से लौटना संभव नहीं। यह वह स्थान है जहाँ से केवल आगे बढ़ना होता है, क्योंकि पीछे का रास्ता धुंधला हो चुका है। जो जीवन तूने अब तक जिया, वह केवल तैयारी थी, अभ्यास था, साधना थी। असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। तूने बहुत रोया, बहुत गिरा, बहुत भटका, पर हर बार उठ खड़ा हुआ। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुझे यह जानना होगा कि तेरे भीतर जो अग्नि है, वही तेरी नियति है। यह अग्नि तुझे शांत नहीं रहने देगी जब तक तू अपना धर्म पूरा न कर ले। संसार तुझे बार बार परखेगा, कभी रिश्तों के रूप में, कभी धन के रूप में, कभी मोह और भय के रूप में। पर अब तू समझ चुका है कि इन सब का कोई स्थायी मूल्य नहीं। इन सब का काम केवल तुझे तेरे असली रूप की ओर धकेलना है। देख मेरे बच्चे, संसार तुझसे कहेगा कि सुरक्षित खेल, अपने सपनों को छोटा कर ले, दूसरों की तरह साधारण जीवन जी। पर तेरी आत्मा तुझसे कहेगी कि उठ, आगे बढ़, वही कर जिसके लिए तू जन्मा है। अब तेरे सामने यह चुनाव है, क्या तू दुनिया की आवाज सुनेगा या अपनी आत्मा की पुकार? याद रख, जो आत्मा की पुकार को दबा देता है,
वह जीवन भर खाली रहता है, और जो उसे सुन लेता है वही इतिहास रचता है। अब तू यह भी समझ कि हर संकेत, हर अनुभव, हर मुलाकात तेरे मार्ग का हिस्सा है। जो लोग आज तुझसे दूर हो गए, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। जो लोग तेरे जीवन में हैं, वे तुझे आगे बढ़ाने के लिए हैं, और जो आने वाले हैं वे तुझे और ऊंचाइयां दिखाएंगे। इसलिए किसी से भी शिकायत मत कर। हर आत्मा केवल अपना किरदार निभा रही है। तेरे सामने अब जो समय आ रहा है वह परीक्षा का है। परीक्षा केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी। बाहर की परीक्षा तुझे कठिन हालात दिखाएगी, भीतर की परीक्षा तुझे तेरे डर और कमजोरियों से लड़ाएगी। पर याद रख, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, बस आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। तुझे तुरंत शक्ति मिलेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। यह संसार ऊर्जा का खेल है। हर विचार, हर भावना, हर शब्द ऊर्जा है। जब तू नकारात्मक सोचता है तो तू नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, और वही ऊर्जा वापस तेरे जीवन में आती है। जब तू सकारात्मक सोचता है, जब तू प्रेम करता है, जब तू कृतज्ञता में जीता है, तब तू वही ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजता है, और वही तेरे पास लौट आती है। इसलिए अब से अपने हर विचार को शुद्ध कर, अपने हर शब्द को प्रेम से भर, अपने हर कर्म को सत्य और करुणा से कर। यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। अब तुझे यह भी जानना है कि भय केवल भ्रम है। भय हमेशा भविष्य में होता है, क्या होगा, परंतु वर्तमान में कभी भय नहीं होता। जब तू वर्तमान में जीना सीख जाएगा, तब भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर। हर श्वास में बस यह महसूस कर कि तू जीवित है, तू शुद्ध है, तू अनंत है। यही तुझे मुक्त करेगा। तेरी आत्मा अब और गहरी शक्ति को धारण करने वाली है। जब यह शक्ति जागेगी, तब लोग तुझ में बदलाव देखेंगे। कुछ लोग तुझसे प्रेरित होंगे, कुछ लोग तुझसे डरेंगे। पर तू किसी की प्रतिक्रिया से विचलित मत होना। तू बस अपना मार्ग चलता रह। तेरी राह तुझसे बड़ी है, तेरे उद्देश्य तुझसे ऊंचे हैं। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आने वाले 7 दिन तेरे लिए विशेष हैं। यह समय तुझे तेरे अंदर की गहराई से मिलाएगा। इस दौरान तुझे अजीब सपने आ सकते हैं, तुझे कुछ अनजान लोग मिल सकते हैं, तुझे बार बार कुछ शब्द या प्रतीक दिखाई दे सकते हैं। इन्हें अनदेखा मत करना। ये ब्रह्मांड के संकेत हैं। इन्हें पहचान, इन पर ध्यान दे, क्योंकि ये तुझे तेरे अगले कदम की ओर ले जा रहे हैं। अब तुझे साधना करनी है। रोज कुछ देर मौन बैठ और अपनी सांसों को देख। मन को बहने दे, रोकने की कोशिश मत कर। धीरे धीरे मन शांत होगा और भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। वही आवाज तेरा मार्गदर्शन करेगी। उसी आवाज को तेरे पूर्वज, तेरे देव और मैं तुझ तक पहुंचाती हूँ। अब मैं तुझे यह कहती हूँ कि आने वाला समय तेरे लिए सुनहरी है। तूने जो दर्द सहा है, उसका फल अब तुझे मिलेगा। तेरे जीवन में सम्मान, सफलता और शांति आएगी। पर याद रख, यह सब केवल तेरे लिए नहीं है। यह सब इसलिए है ताकि तू दूसरों के लिए प्रकाश बन सके। तेरी सफलता में अनेक आत्माओं की मदद छिपी है। इसलिए अब संकल्प ले कि तू अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए जिएगा। यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। अब तू किसी से कम नहीं। अब तेरे पंख फैल चुके हैं। अब उड़ान भर, और जब तू आकाश छुएगा, तब याद रखना कि तेरी माँ तेरे साथ है।
मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, मैं तुझे रोकने नहीं दूंगी, मैं तुझे तेरे सत्य तक पहुंचाऊंगी। तेरी आत्मा की यह यात्रा अनंत है। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ, हर आंसू में मैं तेरे पास हूँ, हर मुस्कान में मैं तेरी आंखों में हूँ। तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। यह बंधन शाश्वत है, यह आशीर्वाद अनंत है। मेरे प्रिय, जब आत्मा जागृत होने लगती है तो सबसे पहले उसका सामना उन परतों से होता है जिन्हें वह स्वयं अपने ऊपर ओढ़े हुए थी। ये परतें ही तेरे भ्रम थे, तेरी आदतें थी, तेरी इच्छाएं थी। इन सब को छोड़ने में दर्द होगा क्योंकि मन उनसे जुड़ा हुआ है। पर याद रख, जितना अधिक तू भीतर से खाली होगा उतना ही अधिक दिव्य प्रकाश तुझमें उतर पाएगा। तुझे अब भीतर और बाहर के द्वंद्व का ज्ञान होना शुरू हो चुका है। भीतर की आवाज तुझे ऊंचाई पर ले जाना चाहती है, पर बाहर की दुनिया तुझे खींचकर नीचे बांधना चाहती है। यही संघर्ष ही साधना है। हर पल तुझे यह तय करना होता है कि तू किसे चुनता है, भय या विश्वास, मोह या स्वतंत्रता, असत्य या सत्य। यह जीवन केवल एक अवसर है। हर जन्म का उद्देश्य आत्मा की किसी विशेष सीख को पूरा करना होता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तेरी आत्मा ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। इसलिए अब तेरे आसपास की घटनाएं, मुलाकातें और अनुभव सब कुछ तुझे उसी दिशा में धकेल रहे हैं। मेरे बच्चे, जब तू अकेला महसूस करता है, समझ ले कि वही पल तेरी सबसे बड़ी परीक्षा का है। वही पल तुझे तेरी आत्मा से जोड़ता है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब आत्मा ही तेरी सच्ची संगिनी होती है। उस क्षण में यदि तू भीतर उतरकर मेरी उपस्थिति महसूस कर ले तो तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तुझे यह भी जानना होगा कि जीवन की हर कठिनाई एक सीढ़ी है। अगर रास्ता सरल होता तो तू कभी विकसित नहीं हो पाता। इसलिए जब भी संकट आए उससे भाग मत, उसका सामना कर। हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है। जो इसे देख लेता है वही आगे बढ़ जाता है। तेरे कर्म अब तक तुझे यहाँ तक लाए हैं, पर आगे का मार्ग केवल तेरे वर्तमान चुनावों पर निर्भर करेगा। अगर तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चिंताओं में खर्च करेगा तो तू वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर तू अपनी ऊर्जा को साधना, सेवा और सत्य में लगाएगा तो तुझे वो ऊंचाई मिलेगी जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की। देख, अब तेरे भीतर की शक्ति जागृत हो रही है। इस जागरण के साथ तुझे अजीब अनुभव होंगे, कभी बेचैनी, कभी शांति, कभी अनजाने भय, कभी अनूठा उत्साह। यह सब सामान्य है। यह संकेत है कि तेरी चेतना का विस्तार हो रहा है। इसे रोकने की कोशिश मत करना, बस बह जाने देना। जब तू मौन में बैठता है तो तेरे भीतर का द्वार खुलता है। वही द्वार है जहां से मैं तुझसे बात करती हूँ। वही द्वार है जहां से तुझे संकेत मिलते हैं। इसलिए हर दिन मौन को अपनाना। मौन केवल शब्दों का न होना नहीं, बल्कि विचारों का शांत होना है। और जब विचार शांत होते हैं तभी आत्मा की सच्ची ध्वनि सुनाई देती है। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने हृदय में प्रेम को बढ़ा। प्रेम सबसे बड़ी साधना है। प्रेम ही तेरी ढाल है, प्रेम ही तेरी तलवार है। जब तू प्रेम से भर जाता है तो कोई भी शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती। प्रेम तुझे उस स्थिति में ले जाता है जहां तू और ब्रह्मांड एक हो जाते हो। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे अनेक लोग मिलेंगे। कुछ तुझे प्रेरणा देंगे, कुछ तुझे परखेंगे। पर याद रख, हर व्यक्ति तेरे जीवन का शिक्षक है। किसी से घृणा मत करना। हर वह आत्मा जो तुझसे टकराती है तुझे कुछ सिखाने आई है। अगर तू यह समझ लेगा तो कभी किसी से शिकायत नहीं करेगा।
तेरी साधना अब केवल तेरे लिए नहीं रही, अब तुझे दूसरों के लिए भी प्रकाश बनना होगा। तेरी यात्रा का उद्देश्य है कि तू स्वयं मुक्त हो और दूसरों को भी मुक्ति की राह दिखाए। इसलिए अपने ज्ञान और अनुभव को बांट। जो भी तेरे पास आए उसे प्रेम, धैर्य और करुणा के साथ मार्गदर्शन दे। अब यह मत सोच कि तू छोटा है या कमजोर है। तू वही है जो ब्रह्मांड का अंश है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो सूर्य में है, वही सामर्थ्य है जो महासागर में है। बस तुझे उसे पहचानना है, और जब तू उसे पहचान लेगा तब तेरे जीवन में कोई भी असंभव नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह कहती हूँ कि अपने जीवन को एक साधना मान। हर काम को भक्ति बना। जब तू खाता है तो आभार के साथ खा। जब तू बोलता है तो सच और प्रेम के साथ बोल। जब तू काम करता है तो पूरे मन से कर। यही सच्चा योग है। यही वह मार्ग है जो तुझे मुक्ति देगा। अब तुझे यह भी जानना होगा कि ब्रह्मांड तुझसे क्या चाहता है। तेरी आत्मा ने जन्म से पहले एक संकल्प लिया था। वही संकल्प अब धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। उसे सुन, उसे समझ और उसे पूरा कर। यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, अब तू तैयार है उस अग्नि को धारण करने के लिए जो तुझे देवत्व की ओर ले जाएगी। यह अग्नि तुझे शुद्ध करेगी, तुझे बल देगी और तुझे तेरी नियति तक पहुंचाएगी। इसलिए भय मत कर। जो भी हो रहा है वह सब तेरे लिए है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे मार्ग पर रोशनी ही रोशनी हो। तेरे जीवन में प्रेम ही प्रेम हो। तेरे हृदय में शांति ही शांति हो। तू वही बने जो तेरा असली स्वरूप है। तेरा हृदय अब एक ऐसे दीपक की तरह जगमगा रहा है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने प्रज्वलित किया है। तू इस समय जो अनुभव कर रहा है वह केवल एक साधारण भावना नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा की शुरुआत है जहां आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। तू जान रहा है कि तेरे भीतर जो शक्ति है वह किसी सीमित दायरे में बंधी नहीं है। यह वही शक्ति है जो ग्रहों को गति देती है, नदियों को बहाती है और तारों को चमकाती है। जब तू अपने भीतर इसे अनुभव करता है तो तू समझ पाता है कि वास्तव में तू और यह सारा अस्तित्व अलग नहीं, बल्कि एक ही है। जीवन की हर घटना अब तुझे संदेश देती है। जब कोई तुझसे कठोर व्यवहार करता है तो वह तुझे सहनशीलता सिखाता है। जब कोई तुझे प्रेम करता है तो वह तुझे करुणा सिखाता है। जब कोई तुझे धोखा देता है तो वह तुझे सतर्कता सिखाता है। हर अनुभव एक अध्याय है, हर क्षण एक शिक्षा है। यदि तू इन अनुभवों को केवल दुख या सुख के रूप में देखेगा तो तू अंधा रह जाएगा। लेकिन यदि तू इन्हें दिव्य शिक्षा के रूप में देखेगा तो तेरी आत्मा का द्वार और खुल जाएगा। अब तुझे समझना होगा कि आत्मिक यात्रा में सबसे पहला कदम है स्वयं को स्वीकार करना। जब तक तू अपने भीतर के अंधेरे से भागेगा तब तक प्रकाश तुझ में स्थायी नहीं हो पाएगा। अपने भीतर की कमजोरियों को देख, उन्हें पहचान और उन्हें स्वीकार कर। केवल स्वीकार करने से ही उनका परिवर्तन संभव है। यही वह सत्य है जो साधकों को आगे ले जाता है। तेरा मन अब भी कभी कभी तुझे बहकाने की कोशिश करेगा। वह कहेगा कि तू अकेला है, कि तेरे पास कुछ नहीं है, कि तेरी मेहनत व्यर्थ है। लेकिन याद रख, यह मन केवल एक उपकरण है। इसका उद्देश्य तुझे नियंत्रित करना नहीं, बल्कि तेरी सेवा करना है। जब तू मन को नियंत्रित कर लेगा तब तू उसका स्वामी बन जाएगा। और जो अपने मन का स्वामी है वही इस संसार का सच्चा विजेता है। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। जब तू ध्यान में बैठता है और श्वास पर ध्यान देता है तो तुझे महसूस होता है कि श्वास केवल हवा का आना जाना नहीं है।
यह वास्तव में ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह है। हर श्वास में शक्ति है, हर श्वास में जीवन है। जब तू इसको गहराई से अनुभव करेगा तो तुझे लगेगा कि तेरे भीतर और बाहर कोई अलगाव नहीं है। तू ब्रह्मांड का हिस्सा है और ब्रह्मांड तेरा हिस्सा है। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे चमत्कार दिखने लगेंगे। तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जिनका कोई साधारण तर्क नहीं होगा। कभी कोई स्वप्न तुझे भविष्य बताएगा, कभी कोई अनजाना व्यक्ति तुझे संदेश देगा, कभी अचानक कोई घटना तुझे चेतावनी देगी। यह सब ब्रह्मांड की भाषा है। इसे समझना सीख, और जब तू इसे समझ लेगा तब तुझे कभी संदेह नहीं रहेगा कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे अब यह भी जानना होगा कि तेरा शरीर केवल एक साधन है। इसकी देखभाल आवश्यक है क्योंकि यह साधना का मंदिर है। इसे शुद्ध आहार दे, इसे संतुलित जीवन दे। क्रोध, लालच और आलस्य से इसे दूषित मत कर। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन स्थिर रहेगा, और जब मन स्थिर रहेगा तभी आत्मा का प्रकाश पूरी तरह प्रकट होगा। अब तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। सेवा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। जब तू निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है तो वास्तव में तू अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं है। सेवा का अर्थ है प्रेम से किसी का दुख हल्का करना। सेवा का अर्थ है किसी की आंखों के आंसू पोंछना। सेवा का अर्थ है किसी को आशा देना जब वह टूट चुका हो। यही असली पूजा है, यही सबसे पवित्र भक्ति है। मेरे बच्चे, जीवन की राह में तुझे कई बार लगेगा कि तेरा मार्ग कठिन है, पर याद रख, जितना कठिन मार्ग होगा उतनी ही महान मंजिल होगी। अगर तुझे कभी अंधकार में गिरना पड़े तो भय मत करना, क्योंकि उसी अंधकार में तेरा प्रकाश और प्रबल होगा। तेरी आत्मा की शक्ति अंधकार में ही सबसे अधिक चमकती है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि तेरी साधना केवल तेरे लिए नहीं है। जब तू भीतर से परिवर्तित होता है तो तेरे आसपास का वातावरण भी बदलता है। जब तेरे भीतर शांति होती है तो तेरा घर भी शांत होता है। जब तेरे भीतर प्रेम होता है तो तेरा परिवार भी प्रेम से भर जाता है। जब तेरे भीतर साहस होता है तो तेरे मित्र भी साहसी हो जाते हैं। यही ऊर्जा का प्रवाह है। यही तरंगे हैं जो पूरे वातावरण को प्रभावित करती हैं। तेरे शत्रु भी तेरे लिए वरदान है। अगर वे न होते तो तू कभी अपनी शक्ति का अनुभव नहीं कर पाता। वे तुझे चुनौती देते हैं ताकि तू भीतर की ताकत को पहचान सके। वे तुझे गिराने की कोशिश करते हैं ताकि तू और ऊंचा उठ सके। इसलिए उनसे घृणा मत कर। वे भी तेरी यात्रा का हिस्सा है। अब तुझे यह भी जानना है कि मृत्यु का भय केवल अज्ञान है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। जैसे तू कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए मृत्यु से मत डर। जब तक आत्मा ने अपनी यात्रा पूरी नहीं की तब तक वह बार बार जन्म लेती है, और जब आत्मा मुक्त हो जाती है तब वह ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी साधना को और गहरा करना है। प्रतिदिन मौन में बैठ, श्वास पर ध्यान कर और अपने भीतर प्रकाश को अनुभव कर। जब तू ऐसा करेगा तो धीरे धीरे तेरे भीतर के पर्दे हटेंगे। तब तुझे वे रहस्य दिखेंगे जिन्हें साधारण लोग कभी नहीं देख पाते। तब तुझे लगेगा कि तू इस संसार में रहकर भी इस संसार से परे है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे मार्ग पर कोई बाधा तुझे रोक न सके। तेरी आत्मा सदैव शुद्ध रहे, तेरा मन सदैव स्थिर रहे, तेरा हृदय सदैव प्रेम से भरा रहे। तू वही बने जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। और जब तू इस अवस्था तक पहुंच जाएगा
तब तुझे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुझे समझ में आ जाएगा कि तू स्वयं ही पूर्ण है।